नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेटियों पे कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तितली हिरनी मोरनी, तितली हिरनी मोरनी, कोयल बत्तख, सृष्टि की सारी बेटियाँ कितनी शौक है। क्या लिखूं वो परियों का रूप होती हैं, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी की हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे मुंह में लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो सिर्फ छिलमिलाती है। वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है। वो आकाश गंगा जो सिर्फ छिलमिलाती है। वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं लिखूंगी कि वो आसपास होती है। ये नहीं लिखूंगी कि वो आसपास होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। कब आओगी बस एक छोटा सा सवाल है सलोना। जल्दी आऊंगी अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देती हूँ जवाब। तारीख बताओ, समय बताओ, उंगलियां पर करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाती सही जवाब, अपनी आंसुओं को छिपाने के लिए अपने चेहरे पे रखती है किताब। आखिर ये रिश्ता होता क्या है? आखिर ये रिश्ता होता क्या है? 35,500 फीट की ऊंचाई से जो मैं कह सकती हूँ वो मैं कह रही हूँ। 35,500 फीट की ऊंचाई में उड़ता हुआ जमात, विमान में सवार बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई पत्रकार, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक। सबसे आगे सीट पर बैठी एक छोटी सी बच्ची। बच्ची के हाथ में खिलौना और बच्ची उस खिलौने से खेल रही थी। सब लोग जा रहे थे हंसी खुशी। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना कि गिरने लगा विमान। मौसम हुआ खराब, गिरने लगा विमान। मौत आंखों के सामने नाचने लगी, तांडव करने लगी मृत्यु। सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, क्रंदन करने लगे। भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, पत्रकार हूँ या शिक्षक हूँ। याद नहीं आया उस समय कुछ भी। सिर्फ एक चीज याद आई कि हे ईश्वर, इस समय अगर मैं मौत से बच गया तो जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। आंसू बहते रहे और वो लड़की खेलती रही। लोग चिल्ला रहे थे कि अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार। सैयद हुआ विमान, सैयद हुआ मौसम और उड़ने लगा विमान। सब लोग के जान में जान आ गई। जब लोगों के जान में जान आई तो किसी व्यक्ति ने उस बच्ची को जाकर कहा, बेटा हम मर रहे थे, हम रो रहे थे, हम चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, हम भूल गए थे कि हम किस पद पर हैं, हमारी हद कितनी है, हमारी कद कितनी है। सब कुछ भूलकर हम परेशान हो रहे थे। और तुम खिलौने से खेल रही थी। बेटा तुम्हें नजर नहीं आता? वो बोली, हाँ अंकल। बेटा तुम्हें सुनाई देता है? मुझे लगा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। वो बोली, अंकल मुझे सब सुनाई देता है। तो बेटा तुम डरी क्यों नहीं? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डरी। और वो इसलिए नहीं डरी कि प्लेन में जो पायलट है ना, वो मेरे पिता हैं। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा पिता मुझे कभी भी मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। बेटियां कुछ नहीं मांगती, सिर्फ वो मेरे साथ कुछ देर खेलना चाहती हैं।
मैं हमेशा मजबूरी भरे जवाब देती हूँ और वो सोते हुए ये बताती है। वे आंखें बंद करके सोती है, वो आंखें बंद करके सोती है, लेकिन सपने में मेरे साथ खेलते हुए भी रोती है। यूं जताती है कि जैसे वो सब समझ गई है, लेकिन जिंदगी में न जाने वो इतना क्यों उलझ जाती है और हम यही समझते रह जाते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों।